रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि जिसमें क्या है ए बी सी की वैल्यूज़ गिवन है और क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई करें इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, वैल्यूज़ गिवन है, बस इसमें पुट करेंगे सिंपली और आंसर आएगा। जब हमें वेरीफाई करने के लिए कोई सवाल आए, मतलब दो साइडें होंगी, हमने उनको प्रूव करना होगा कि दोनों इक्वल आती हैं कि नहीं आती। इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहले कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटू बी प्लस सी। इसको हमने अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं कि क्या है, ए किसके इक्वल है, ए इंटू बी प्लस सी। वैल्यू पुट करते हैं, ए की क्या वैल्यू है 3/2, बी की क्या वैल्यू है 5/3 प्लस सी की क्या वैल्यू है 7/5। ठीक है जी, वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। अब इन पे एलसीएम ले लेते हैं। 3/2 एज इट इज़, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, इसका एलसीएम लिया, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। 15 आ गया। अब ऊपर वाली चीज़ कैसे लिखते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं। 3 को जो 15 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस 5 को 15 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 7 में ऐड की मल्टीप्लाई किया तो 21। ठीक है, अब क्या आता है 3/2 एज इट इज़, 25 और 21 को ऐड किया तो 46 डिवाइडेड बाय 15। अब ये इसका क्या मतलब है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अब इनके हम कटिंग चेक कर लेते हैं, कटिंग होती है कि नहीं होती। ठीक है, कटिंग कर ली, 3 वरना 3 3 5 था, इधर भी कटिंग कर ली तो आंसर में हमारे पास क्या आया 23/5। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड का आंसर ये लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 3/2, बी की क्या वैल्यू है 5/3 प्लस ए की वैल्यू है 3/2 और सी की वैल्यू है 7/5। अगर चाहो कटिंग नज़र आए तो कटिंग कर लेनी है, मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये इसके साथ कैंसिल, क्या बच गया 5/2 प्लस यहाँ पे कैंसिल नहीं होते तो फिर क्या करेंगे, इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 और 10 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 10 ही आएगा। कैसे, 2 और 10 का एलसीएम लिया तो 5 और यहाँ पे क्या आ गया 2 5 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। 2 को 10 से डिवाइड किया, क्या आता है 5 आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को मल्टीप्लाई किया 21 से तो क्या आ गया 21। इन दोनों को ऐड करो तो क्या आता है 46 डिवाइडेड बाय 10। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। 2 के टेबल में 5 आ गया और इधर 2 3 आ गया। ठीक है जी, तो इधर भी क्या आ गया 23/5। लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा यही आंसर निकला है, राइट हैंड साइड का भी यही निकला है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चाहो तो ये लिख लो या फिर आप यहाँ पे हैंस लिख के इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी प्लस सी इक्वल है किसके, ए बी प्लस ए सी के। ये हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ लिखी जा सकती है, जैसे मर्ज़ी, जैसे आसान लगे वो लिख लो। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 करते हैं। इसमें भी हम सेम यही चीज़ करेंगे कि पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे कि हमारे पास क्या है ए प्लस बी इंटू सी है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। बहुत आसान सवाल है इसमें, जब आपके पास वेरिफिकेशन के लिए सवाल आए और वैल्यूज़ गिवन हो तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी। ए की क्या वैल्यू है 3/2, बी की क्या वैल्यू है 5/3 इंटू सी की क्या वैल्यू है 7/5। ठीक है, इनको हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आएगा, हमारे पास 6 आएगा। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया 6 आ गया। 2 को 6 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस 3 को 6 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 और यहाँ पे क्या आ गया 7/5। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो क्या आ गया 19/6, 19/6 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 7/5। अब यहाँ पे किसी की कोई कटिंग नहीं होती, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। क्या करना है, 19 को मल्टीप्लाई करना है 7 से तो क्या आया 1 3 3 और 6 को 5 से किया तो 30। ठीक है, इनकी कोई कटिंग नहीं है।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब क्या प्रूफ करनी है, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, AC प्लस BC, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। इधर भी इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, AC प्लस BC किसके इक्वल आएगा, A की वैल्यू है 3/2 और C की क्या वैल्यू है 7/5 प्लस B की क्या वैल्यू है 5/3 और C की वैल्यू है 7/5। ठीक है, अगर कटिंग हो तो कटिंग कर लेनी है, जिस तरह यहाँ पे 5 से कैंसिल हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको काट देंगे। बाकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 को 7 से किया तो 21, 2 को 5 से किया तो 10 प्लस यहाँ पे 7 और 3 एज इट इज़। अब जब हम 10 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। यहाँ पे आप 2, 5 भी करके कर सकते हैं, डायरेक्टली 10 भी किया जा सकता है क्योंकि आंसर हमारे पास है एंड पे यही आना है। क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पे हम 30 लिख लेते हैं। 10 को जब 30 से डिवाइड किया तो 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 63 प्लस 3 को 30 से डिवाइड किया तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70। अब 63 और 70 को ऐड कर लेते हैं, 63 प्लस 70 क्या आया, 133 डिवाइडेड बाई 30। तो राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आ गया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के, और ये हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन 3 में क्या है कि ABC की वैल्यूज़ गिवन है और क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये भी सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखी हुई नहीं दी हुई। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट वाले पार्ट में आपको गिवन था कि A + B × C इक्वल है इसके। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि किस चीज़ को प्रूव करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें प्रॉपर्टी आपको खुद लिखनी पड़ेगी, इसलिए आपको प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, और ये हमने किस में प्रूफ करनी है, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। जैसे हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये किसकी है, एडिशन की, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये है मल्टीप्लिकेशन की। ये आपको दोनों याद होनी चाहिए। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले एक हम हेडिंग लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, यहाँ पे हम पहले एक हेडिंग लिखेंगे अपनी प्रॉपर्टी लिखने से पहले। ठीक है, पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपने सारी हेडिंग मार्कर से लिखनी है अपने पेपर में। ठीक है, यहाँ पे हम पहले एडिशन वाली लिखने लगे हैं, और वो क्या है, A + B + C इक्वल आएगी किसके, A + B + C। ठीक है, ये इसकी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी कि A + B + C इस तरह से थी, वैल्यूज़ गिवन है इस सवाल में भी, बस क्या करना है, पुट करना है और आंसर ले आना है। A की क्या वैल्यू है 4/3 प्लस B की क्या वैल्यू है हमारे पास 5/2 प्लस C की क्या वैल्यू है 7/4। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और आंसर ले आते हैं। जब 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 4 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर में क्या आता है 1, 1 को 7 से किया तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 7 ही आ गया। ऐड कर लेते हैं, 17/4 आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और जब 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्या आता है हमारे पास, 12 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 12। 3 को जब 12 से हमने क्या किया, डिवाइड किया तो 4 आया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और 4 को जब हमने 12 से डिवाइड किया तो 3 आया। 3 को जब हमने 17 से मल्टीप्लाई किया तो 51। अब 16 और 51 को ऐड कर लेते हैं तो क्या आता है 67/12, और इनकी भी आपस में कोई कटिंग नहीं है, तो यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमें क्या करनी है, राइट हैंड साइड भी प्रूफ करनी है इसकी, और वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि A + B + C इस तरह से है,
वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए की क्या वैल्यू है 4/3 प्लस बी की क्या वैल्यू है 5/2 और सी की क्या वैल्यू है 7/4। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट्स का ही चेंज है, इसमें बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम ही है। अब इनका भी एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2 का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 लिखा। 3 को 6 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 प्लस 2 को 3 से डिवाइड किया, 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस 7/4। 15 और 8 को ऐड करते हैं तो क्या आ गया 23/6 प्लस 7/4। अब ये क्योंकि प्लस में है इसलिए हम एलसीएम ले रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो फिर क्या करते हैं, फिर कटिंग होती है। अब यहाँ पे भी क्योंकि प्लस में आ गया तो यहाँ पे दोबारा एलसीएम लेते हैं 6 और 4 का। 6 और 4 का जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 12 आया। 6 को जब हमने 12 से डिवाइड किया तो 2 को जब हमने 23 से मल्टीप्लाई किया तो 46 प्लस 4 को जब 12 से डिवाइड किया तो 3 को 7 से किया तो 21। अब यहाँ पे क्या आ गया 46 और 21 को जब हम ऐड करें तो फिर हमारे पास क्या आता है 67/12। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया और लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं कि हैंस लेफ़्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। और ये हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। ठीक है, यह हमने क्या प्रूफ किया है, सिर्फ एडिशन वाला, लेकिन हमने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन वाला भी प्रूफ करना है। तो यहाँ पे फिर हम एक हेडिंग लगाएंगे, मार्कर से हेडिंग लिखनी है कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर of real numbers with respect to multiplication, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, सेम यही चीज़ ही आती है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल है इसके। ठीक है, ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है a इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की क्या वैल्यू है 4/3 और b की क्या वैल्यू है 5/2 और c की क्या वैल्यू है 7/4। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गए। यहाँ पे एलसीएम वगैरह नहीं लेने पड़ेंगे और सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। कटिंग होती होगी तो पहले कटिंग कर लेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। क्या, और यहाँ पे हमारे पास अंदर कोई कटिंग नहीं हो रही, सिंपल मल्टीप्लाई। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। 4 और 8 की कटिंग होती है और 35 और 3 की हम कटिंग नहीं कर सकते, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 35/3/6। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ भी गया। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड का आंसर लेके आना है और वो क्या है a इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। क्या आएगी, a की क्या वैल्यू है 4/3 मल्टीप्लाई 5/2 और यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आती है c की 7/4। यहाँ पे इसकी कटिंग होती है, कटिंग कर ली। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 और बाहर क्या आ गया 7/4। यहाँ पे 4 और 10 की भी कटिंग कर ली, 2 आ गया 5 आ गया। 5 को 7 से मल्टीप्लाई 35, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर भी इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। और ये हमने क्या कर लिया है प्रूफ और क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहे हैं कि इस ज़ीरो या रैशनल नंबर एक्सप्लेन करें। ज़ीरो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं है, पहले तो ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है कि यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, पहले तो आप ये लिखेंगे। ठीक है जी, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, कि रैशनल नंबर किस तरह डिफाइन किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं p/q की फॉर्म में, फ्रिक्शन में। और p/q हमारे पास कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो उनसे नीचे है ना, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए।
ऊपर ज़ीरो हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ज़ीरो की बात कर रहे हैं ना, तो ज़ीरो एक क्या है, रैशनल है। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, 0/1 लिख लो, तो फिर भी क्या आएगा, जब ज़ीरो को डिवाइड करोगे 1 से तो आंसर में ज़ीरो ही आएगा। 0/2 लिख लो, तो 0 को 2 से भी डिवाइड करोगे आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बटे की शक्ल में, ठीक है। तो इसलिए 0 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन 5 में क्या है कि स्टेट क्या करना है, ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी की ये वाली चीज़ आप लिखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर्स की है, ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, दो नंबर हैं ए बी, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में से। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे रियल नंबर मेंशन है ना, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि ए बी बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, रियल नंबर में से। आइदर क्या है कि ए किसके इक्वल हो, बी के इक्वल हो, और ए या तो ग्रेटर हो या तो ए लेस हो, ठीक है। सिर्फ इतना से इसका आंसर है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर पेपर में रियल नंबर के अलावा कुछ और नंबर आ जाते हैं, प्राइम आ जाते हैं, होल आ जाते हैं, इवन और कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने बिलोंग करवाया रैशनल नंबर से ना। अगर प्राइम आ जाते तो यहाँ पे आप बिलोंग करवाएंगे प्राइम से, जिसकी जगह पे क्या लिखेंगे, पी लिख लेंगे, ठीक है। अगर इवन आएगा तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इनको बिलोंग करवाएंगे इवन नंबर से, बाकी सेम प्रॉपर्टी यही रहेगी, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन 6 में क्या है कि फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 और 5। 4 और 5 के दरमियान हमने क्या करना है, 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं ना। तो यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे कि एवरेज ऑफ 4 और 5। पहले हम 4 5 की एवरेज निकाल लेंगे, जो कैसी आती है, एवरेज क्या होती है, मीन होता है असल में, ठीक है ना। क्या करते हैं, मीन मीडियन मोड जो हम निकालते हैं, उसमें मीन कैसे निकलता है, जो नंबर्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर से। कितने, 2 हैं तो 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ गया, 9/2, ठीक है जी। तो ये इसका हमारे पास पहला क्या निकला है, रैशनल नंबर निकला है, जो 4 और 5 के दरमियान कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दूसरा रैशनल नंबर निकालना है। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो 4 और इसके दरमियान एवरेज निकाल लें, या तो 5 और इसके दरमियान एवरेज निकाल लें, तो उसके दरमियान एक और नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी है, कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पे मैं एवरेज निकालती हूँ 4 की और 9/2 की, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब हम एवरेज निकालेंगे तो 9/2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। क्या करेंगे, ऊपर भी एलसीएम हो रहा है। जब हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, मतलब 1 होता है, और जो इस तरह का अगर एलसीएम आए तो क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। तो 8 और 9 को जब ऐड किया तो क्या आ गया, 17 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों क्योंकि डिवाइड में थे तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, 17/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा रैशनल नंबर भी निकल आया, और ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ। अगर लेक्चर समझ आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन 7 में क्या है कि सिंप्लीफाई करना है इन सवालों को। जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आए थे एक्सरसाइज में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, रेडिकल को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, अंदर वाली सारी चीज़ सेम आ जाएगी, लेकिन बाहर हमारे पास क्योंकि रेडिकल है तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट में करेंगे। तो क्योंकि रेडिकल है तो 1/5 आ गया, ठीक है। अब इस पावर को हर एक के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाली पावर एक्स पे भी है, वाई पे भी है, जी पे भी है, तो हर एक के ऊपर क्या कर देंगे, अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो क्या आया, x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 और z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। अब इनकी कटिंग हो जाती है, कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर में क्या बच गया, x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4, और ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले रेडिकल को क्या करते हैं, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो क्या आ गया, 1/3, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 27 को हम ब्रेक कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 27 का क्या एलसीएम आया, 3 की पावर 3। 27 की जगह पे हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और 2 की पावर x लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 2x लिख सकते हैं। 1/3 इक्वल है किसके, ये
अब जब हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ रहे थे रेडिकल की, इंडिसेस की, तो उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि अगर इस तरह से चीज़ हो तो हम पावर अंदर बाहर कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे भी वही चीज़ करने लगे हैं कि यहाँ पे 3 लिखते हैं, 2x को अंदर कर लेते हैं और 3 को बाहर कर लेते हैं, और होल पावर क्या है 1/3। अगर ये वाली बात आपको समझ नहीं आती, ये चीज़ मुश्किल लगती है कि हम क्यों इसको अंदर बाहर कर लेते हैं, वैसे तो ये प्रॉपर्टी है, इसके पीछे कोई मतलब ऐसी चीज़ बनती नहीं है कि इस पर सवाल उठाया जाए कि हम इसको क्यों कर रहे हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कोई तो रीज़न होगी ना जो हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो क्या करो, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 और 2 को, मतलब ये तो मल्टीप्लाई हो रही है, ये तो चीज़ समझ आती है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 6x, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो फिर भी कटिंग होकर चीज़ हो सकती है। चाहो तो अंदर बाहर कर लो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आएगा, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है ना 3 से कैंसिल हो गया, और बाहर क्या पावर आंसर क्या आ गया 3 की पावर 2x। पार्ट 3 में क्या है कि 6 × 3 की पावर n+2, 3 की पावर n+1 और 3 की पावर n। जब इस तरह के सवाल हैं कि पावर हो और पावर में कोई वेरिएबल आ जाए और n+1 n+2 इस तरह करके, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो सबसे छोटी पावर होगी ना नज़र आती, अपने सवाल को उस पावर में लेके चला जाना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 3 की पावर n है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर हमारे पास प्लस हो रही है तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर n × 3 की पावर 2, ठीक है। तो जब हम बेस सेम होती है, पावर ऐड करते हैं तो यही चीज़ आती है ना n+2। तो इस तरह जब हम प्लस कर सकते हैं तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। क्या आएगा 3 की पावर n × 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये भी इसी तरह अलग अलग कर लेते हैं, 3 की पावर n × 3 की पावर 1 - 3 की पावर n। अब सारे सवाल में 3 की पावर n आ गई है, ऊपर से हम 3 की पावर n बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 6 × 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी 3 की पावर n है ना, कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 1 माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बच गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 6 × 3 की पावर 2 कितनी होती है 9 डिवाइडेड बाई 3 - 1, 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 54 डिवाइडेड बाई 3 - 1 किया तो 2 आ गया, कटिंग कर लेते हैं तो क्या आ गया 27, और इसका आंसर क्या आया 27। अब क्वेश्चन 8 में क्या है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर जोन हैं उसका सम 51 आएगा, और वो 3 इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं। जिस तरह हमारे पास इंटीजर्स होते हैं 1 3 5 7, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं ओड इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जो 2 के टेबल में नहीं जाते। लेकिन हमें ये तो नहीं उन्होंने बताया कि फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव या कुछ इस तरह, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन जनरल लेना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट किया कि लेट 3 अब हम इन जनरल लेट कर लेते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स क्या हैं, x+2 x+4, ये हमारे पास क्या है ओड इंटीजर है। जब इन जनरल बात आती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ले लेते हैं कि ओड इंटीजर हमारे पास ये से यही है, ठीक है। अब इनका सम क्या है 51 के इक्वल है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं, और ये किसके इक्वल आएगा 51 के इक्वल आएगा। x कितने x 1 1 1 कितने हो गए 3x + 4 + 2 6 = 51। अब यहाँ से क्या होगा कि 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो मतलब है कि हमने x को अकेला छोड़ना है, बाकी सारी चीज़ उठा के दूसरी तरफ ले जानी है। तो हम बारी बारी क्या करते हैं, चीज़ उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, 51 - 6 की तो कितने आ गए हैं यहाँ पे हमारे पास 45, ठीक है। अब x यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड में जाके क्या हो गया ये डिवाइड। 45 को जब डिवाइड किया 3 से तो क्या आंसर आ गया 15, ये हमारे पास x निकल आया। अब हमने क्या करना था 3 ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का आंसर लेके आना था, तो वो लेके आते हैं। कैसे आया, पहला ऑड इंटीजर तो हमने लिया था ना x ही, तो वो पहला क्या आ गया 15, दूसरा क्या लिया था x+2, तो वो 15 + 2 किया तो कितने आ गए 17, और तीसरा क्या लिया था x+4, और वो क्या आता है 15 + 4 19, और ये हमारे पास क्या आ गए 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए।
अब क्वेश्चन 9 में क्या कह रहे हैं कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट्स। उसने 96 बॉल्स ली और 2 बकेट्स में डाल दी। एक बकेट में क्या है 28 बॉल ज़्यादा हैं दूसरी वाली बकेट से, ठीक है। तो अब हमने ये फाइंड करना है कि दोनों बकेट्स में कितनी कितनी बॉल्स आई, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि पहली बकेट जो सी हमारे पास है बॉल्स इन 1 बकेट कितनी आ गई हैं, एक्स आ गई। हमने क्या कहा कि जो एक है उसके अंदर एक्स आ गई और जो सी दूसरी है अब बॉल्स इन अनदर बकेट कितनी है 28 मोड़ हैं इस वाली से, तो कितनी हो गई x + 28, ठीक है। एक हमने कहा x है तो दूसरी में कितनी है 28 ज़्यादा है तो x + 28 आ गई और टोटल कितनी है 96 हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो कंडीशन बनी क्या, इन दोनों को जब हम ऐड करें तो कितनी आनी चाहिए 96 आनी चाहिए। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। जब इनको ऐड किया तो क्या आ गया 96 आ गया। इधर कितने हो गए 2x हो गए + 28 इक्वल आ गया 96 के। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 28 यहाँ से क्या हो जाएगा उठ के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इनको माइनस किया 96 - 28 किया तो 68 आ गया और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो गया। इनकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग की तो क्या आंसर आया 34। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आ गई 34। अब हम बॉल्स निकाल सकते हैं कितनी कितनी है। हमने क्या कहा था कि 1 बकेट में कितनी बॉल हैं, कि बॉल्स इन 1 बकेट कितनी थी x थी और वो क्या आ गया 34। पहली बकेट में 34 बॉल्स आ गई। अब दूसरी वाली जोन सी है उसमें कितनी आएंगी, उसमें हमने क्या कहा था कितनी है x + 28 है। x की वैल्यू है यह 34, इसको हम ऐड कर लेते हैं 28 में तो कितनी आ गई हमारे पास टोटल 62। एक में 34 बॉल्स आई हैं और एक में 62 बॉल्स आई हैं। क्वेश्चन 10 में क्या है कि सलमा इन्वेस्ट किए कितने 3,50,000 उसने इन्वेस्ट किए बैंक में और उसको सिंपल प्रॉफिट कितना मिला किस रेट पे 7 × 1/4 पर एनम, मतलब सालाना उसको इतना क्या मिल रहा है रेट, इतना प्रॉफिट मिल रहा है इस रेट पे। आफ्टर 2 ईयर द रेट वाज इंक्रीज टू 8%, ठीक है। बात यह है कि उसने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उसको पहले 2 साल इतने रेट पे उसको प्रॉफिट मिला और अगले 5 साल उसको इतने रेट पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है टोटल 7 ईयर की उसकी अमाउंट बतानी है कि उसको कितनी अमाउंट मिली, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट उसकी थी 3,50,000 की और उसको क्या मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, फॉर द 2 ईयर्स कितना है 7 ये उसको मिला पहले 2 साल इतने रेट पे उसको क्या मिला प्रॉफिट मिला, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी है इसकी अमाउंट निकाल लेते हैं। अब हमने इस 2 साल की अमाउंट निकाल लेनी है। अमाउंट कैसे निकलती है कि टोटल में से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं रेट को और मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ये जो 7 1/4% है ना, इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ऐसे नहीं लिखना आप लोगों ने। जो इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 7 को 4 से और फिर ऐड कर देते हैं 1 में, तो क्या आता है 29/4। तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे 29/4%। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखेंगे ये आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास पहले 2 साल की अमाउंट आ गई। अब नेक्स्ट 5 ईयर में उसको कितना रेट मिल रहा है 8% में और इसकी अमाउंट कितनी आ गई, टोटल को मल्टीप्लाई किया हमने रेट से और मल्टीप्लाई किया टाइम से, तो ये आ गया। अब हमारे पास 7 ईयर्स की अमाउंट कितनी आ जाएगी, हम 2 साल की और 5 साल की अमाउंट को ऐड करेंगे और 7 साल की अमाउंट निकल आएगी और ये इसका आंसर आ गया। और इस तरह हमारे पास क्या हुआ चैप्टर 1 कंप्लीट।